आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स क्यों होता है। हम में से कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स जो होता है वो वर्जिनिटी ब्रेक होने के टाइम पे होता है कि अगर कोई लड़की जो है वो वर्जिन है, उसका फर्स्ट टाइम सेक्स हुआ है तो उसे ब्लीडिंग होगी। पर ऐसा भी देखा गया है कि कई महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव होती हैं फिर भी उन्हें ब्लीडिंग होती है। और ऐसा क्यों होता है? मेरे पास ऐसे कई सारे डीएम्स आते हैं महिलाओं के जो वो कहती है कि हम तो सेक्सुअली एक्टिव है, हमारा रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो रहा है, फिर भी हमें ब्लीडिंग होती है। तो इसके कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण एक होता है जिसको कहते हैं सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। इसमें क्या होता है, जो लाइनिंग ऑफ अपर सर्विक्स जो होता है वो वेजाइनल साइड की तरफ देखा पाया जाता है, और जो अपर सर्विक्स की जो लाइनिंग है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है और डिफरेंट टिश्यू भी होता है, और सेक्स उसे ईजिली इरिटेट कर सकता है, इस वजह से ब्लीडिंग होती है। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन जो है उन महिलाओं में देखा गया है जो जनरली 30 साल से कम उम्र की हैं, और इसे पेल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू एस्टैब्लिश किया जा सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है वेजाइनल ड्राइनेस, कि अगर एक स्त्री है जिसका अराउजल नहीं हुआ हो, या फिर अगर वो अराउज भी है लेकिन उसकी बॉडी अराउज नहीं है और वो अंदर से उसे वेजाइनल ड्राइनेस फील रहा है, और उस टाइम पर अगर वो सेक्स कर रही है और वो सेक्स जो है वो रफ है या फिर उसमें ज़्यादा फोरप्ले नहीं है, तो उससे भी वियर एंड टियर हो सकता है जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसके लिए आप कोई भी वाटर बेस्ड ल्यूब यूज़ कर सकती हैं, और ये एक मेडिकल कंडीशन नहीं है। वेजाइनल ड्राइनेस ऐसी चीज़ है जो ल्यूब से भी ठीक हो सकती है और एक प्रॉपर सेक्सुअल एक्सपीरियंस से भी ठीक हो सकती है। तीसरा कारण होता है फ्लक्चुएटिंग हार्मोन्स। प्रेगनेंसी के टाइम पे देखा गया है कि सर्विक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे या मेनोपॉज के टाइम पे देखा गया है कि ईस्ट्रोजन लेवल्स में एक तरह का गिराव देखा गया है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स में गिराव की वजह से भी वेजाइनल ड्राइनेस होता है, और इस वजह से भी सर्विक्स ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो इन फ्लक्चुएटिंग हार्मोन्स की वजह से भी सेक्स ड्यूरिंग ब्लीडिंग हो सकता है। चौथा कारण ये होता है जिसको कहते हैं एसटीआई, जैसे कि एसटीडीज होते हैं, जैसे कि हर्पिस, क्लेमाइडिया, गोनोरिया। हर्पिस में सोर्स होते हैं जिस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। क्लेमाइडिया, गोनोरिया में भी एक तरह का देखा गया है जिसको कहते हैं हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी कहते हैं इसको। तो पीआईडी की वजह से भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिससे सेक्स ड्यूरिंग ब्लीडिंग हो सकता है। तो एसटीडी, एसटीआईज भी हो सकते हैं। पांचवा कारण होता है यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वैजिनोसिस। यीस्ट इन्फेक्शन में देखा गया है कि फंगल आउटग्रोथ देखा गया है कि फंगस जो होता है वो ज़्यादा उसका ग्रोथ हो जाता है, या बैक्टीरियल वैजिनोसिस में देखा गया है कि बैक्टीरिया में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, इस वजह से भी सेक्स ड्यूरिंग ब्लीडिंग हो सकती है। तो एक और कारण होता है जिसको हम कहते हैं पोलिप्स एंड फाइब्रॉइड। पोलिप्स एंड फाइब्रॉइड जो होता है, पोलिप्स जो होता है वो बेसिकली आपके सर्विक्स के अराउंड देखा गया है, और फाइब्रॉइड जो होता है यूट्रस के अराउंड देखा गया है। ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होते हैं, और इस वजह से भी आपकी सेक्स ड्यूरिंग ब्लीडिंग हो सकती है। फाइब्रॉइड्स का एक और सिम्टम ये होता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। तो ये जो भी कारण है, ये कुछ कारण है जिसको आप अपने हेल्थ प्रोवाइडर से डिस्कस कर सकती हैं, अपना पेल्विक एग्जामिनेशन करा सकती हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि सेक्स ड्यूरिंग ब्लीडिंग कॉमन है, कई वजह से होती है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या ब्लीडिंग माइनर है और रेयर है। अगर ब्लीडिंग माइनर है और बहुत ही रेयर है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, पर अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है और रूटीन है तो ज़रूर आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी चाहिए। Subscribe to the YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.